हेलो एवरीवन, दिस इज सी ज्ञाति गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ वर्के बिल्डर्स। सो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई नो वीडियो बहुत लेट है, तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। सेकेंडली हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की थीम की तरफ। तो आज वीडियो का थीम है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। वर्के बिल्डर्स का एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका जिक्र मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में किया है और आपसे रिक्वेस्ट की है कि इंस्टाग्राम के पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो उस पर क्या होता है कि मैं स्टोरी में कुछ क्विज डालती हूँ डेली बेसिस पे, और 5-6 क्वेश्चंस मैं इसमें डालती हूँ और लोग उसमें बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने 1-1.5 महीने पहले डाला था कि कोई ऐसा हिंदी वर्ड, बिकॉज मेरे को हिंदी और इंग्लिश ही आती है, तो कोई ऐसा हिंदी वर्ड जिसकी आप इंग्लिश जानना चाहते हो या इंग्लिश आपको ना पता हो, तो वो वर्ड आप मेरे तक पहुँचाएँ। तो मेरे पे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए थे, तो उन्हीं सारे सवालों को मैंने इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया है। तो कायदे में तो ये वीडियो 1-1.5 महीने पहले आ जाना चाहिए था, बट आई वॉज बिजी, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड, तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाई टाइमली। तो अब ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो सवाल आपके, जवाब मेरे। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मनीष भट्ट जी का दिल्ली से। ये पूछते हैं आम के आम गुठलियों के दाम को क्या कहते हैं। तो क्या इसका आंसर ये होना चाहिए, मैंगोज एंड मैंगोज इन द प्राइस ऑफ सीड्स? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि इंग्लिश में हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। तो ये मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट बिल्कुल मत कीजिए। इंटेंशन देखिए कि फ्रेज कहना क्या चाह रहा है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसे सुन के आपको क्या लग रहा है कि गुठलियों के दाम में आपको आम मिल गए, मतलब कम पैसे में आपको फ़ायदा ज़्यादा हो गया, चीज़ ज़्यादा मिल गई। तो इसी को हमें बड़ी सरलता से बोलना है इंग्लिश में। वी कैन से दैट वी आर गेटिंग मोर वैल्यू फॉर अवर मनी। यही इसकी इंग्लिश है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि पंडित_51 ने पूछा है। ये पूछते हैं, बहुत इजी सा सवाल है इनका, कि सीडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सीडी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लेडर, LADDER। मूविंग टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मेरे किसी घर के सदस्य ने पूछा है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जानबूझ के टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने होते हैं। तो उन्होंने पूछा है नाक के बाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि नाक के बाल के लिए कोई सेपरेट या स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। नाक के बाल को हम नोज हेयर बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। याशिका गर्ग पूछती है, इनका सवाल मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, कि घिया, तोरी और करेले में क्या डिफरेंस है, और मतलब इनके इंग्लिश में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले तो थैंक यू याशिका फॉर आस्किंग दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका जवाब मैं बड़ी ही अलग स्टाइल में देना चाहूँगी, और यकीन मानिए आपको याद हो जाएंगे इनके नाम, सभी को याद हो जाने वाले हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो घिया, तोरी और करेला, ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इनका सरनेम आप पहले याद रख लीजिए। इनका सरनेम है गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड वाला गार्ड नहीं, वो वाला होता है GUARD, वो तो सिक्योरिटी गार्ड वाला गार्ड है। बट जो इनका सरनेम है उसकी स्पेलिंग है GOURD, गार्ड, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि तीनों सब्जियां मैंने आपके सामने रखी हैं, तो इनमें से सबसे लंबी सब्जी कौन सी होती है। ऑफ कोर्स लौकी। वो बॉटल की शेप की होती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बॉटल गार्ड। सरनेम उनका सेम ही रहेगा, गार्ड ही रहेगा तीनों का सरनेम, बस इनके फर्स्ट नेम चेंज हो जाएंगे। तो लौकी बॉटल की शेप की होती है, लंबी होती है, तो उसका नाम है बॉटल गार्ड। देन हम आते हैं करेले की तरफ। करेला खाने में कैसा होता है, कड़वा होता है, तो इसलिए उसको हमने रखा उसका नाम बिटर गार्ड, बिटर गार्ड। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, तोरी। तोरी का नाम ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस उसका नाम है रिजिड गार्ड, रिजिड गार्ड। तो लौकी बॉटल गार्ड, करेला कड़वा है तो बिटर गार्ड, तोरी का नाम है रिजिड गार्ड। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा और इनके नाम भी याद हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, जो कि पूछा है अब्दुल रहमान ने। ये पूछते हैं मचलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सवाल समझी नहीं। मचलना बहुत तरह का मचलना होता है, जैसे जी मचल रहा है, इंसान मचल रहा है, तो मैं दोनों ही तरह से इसका आंसर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो होता है कि जब हमारा जी मचल रहा है या दिल मचल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग। या जी मचल रहा है तो बंदा, मतलब क्या होता है कि ठीक फील नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं द पर्सन इज फीलिंग अनईजी, ओके। तो जी मचलने के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा नॉजिया, NAUSEA, नॉजिया।
अब ये सिचुएशन इमेजिन करते हैं, जी नहीं मचल रहा बंदे का, बंदा खुद ही मचल रहा है। मचलने से मतलब होता है कि लाइक कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, उसकी हरकतें ऐसी हो रही है कि कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट ही इज अनकंट्रोलेबल और ही इज रेस्टलेस। ही इज रेस्टलेस। सो आई होप अब्दुल रहमान को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मूविंग अहेड, ये सवाल है हरीश पांडे जी का। ये पूछते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, क्या तो बंदे ने सही में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, लिटरली कुल्हाड़ी लाया और मार लिया, या गोली मार ली अपने पैर पे, या एक इसका डीप मीनिंग होता है, एक दूसरा मीनिंग होता है। सबसे पहले तो उस केस की बात करते हैं जब सच में उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है या गोली मार ली है। गोली मारने की होती है या शूट योर सेल्फ इन द फुट। तो पैर पे अगर सही में गोली मार ली है तो उसको हम बोलेंगे शूट योर सेल्फ इन द फुट। तो नेक्स्ट कि जब उसने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है तो हम इसको बोल सकते हैं दैट ही हैड एक्स्ड हिज फुट। एक्स्ड कुल्हाड़ी की इंग्लिश होती है AXE। तो और उसमें हम जब उसको वर्ब की तौर पे यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ही एक्स्ड हिज फुट। ठीक है। अब तो इसका दूसरा मीनिंग है कि बंदे ने कुछ ऐसा करा जिससे उसका खुद का ही लॉस हो गया। तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास 3-4 फ्रेजेस हैं। सबसे पहला तो है दैट वी हैव कट आवर ओन थ्रॉट। वी हैव कट आवर ओन थ्रॉट, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। दूसरा हम इसे बोल सकते हैं दैट वी हैव डिग्ड आवर ओन ग्रेव, अपनी ही कब्र खुद खोद दी। ठीक है, सो वी हैव डिग्ड आवर ओन ग्रेव। देन तीसरा हम बोल सकते हैं दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड, वी हैव स्पॉइल्ड और ruined ourselves और our life via our own actions और words। अपने ही शब्दों की वजह से, अपने ही एक्शंस की वजह से खुद की जिंदगी की बैंड बजा दी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आई है, भैंस के आगे बीन बजाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगेन हम इसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि गलत इंसान के सामने गलत बात करना। तो इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है दैट क्राइंग इन विल्डरनेस। विल्डरनेस होता है फॉरेस्ट, तो क्राइंग इन विल्डरनेस, ऐसी जगह पे आप बात कर रहे हो जहां पे आपका कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक फ्रेज हो गया क्राइंग इन विल्डरनेस। देन मूविंग एट, नेक्स्ट क्वेरी आती है, ये पूछते हैं खोटे सिक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब खोटे सिक्के के भी दो मीनिंग है। खोटा सिक्का, क्या तो सिक्का ही सही में खोटा निकल गया। खोटा मतलब कि जो सिक्का, जो करेंसी जो चल ना सके। ठीक है, आप किसी को दो वो एक्सेप्ट ना करे तो उसे हम बोलते हैं खोटा सिक्का। ठीक है, तो खोटे सिक्के की इंग्लिश क्या होगी, इसको हम बोल सकते हैं इट्स अ बेस कॉइन, बेस कॉइन, काउंटरफीट कॉइन, फेक कॉइन, फॉल्स कॉइन। ठीक है, ये तो हो गई जब हम सही में बोल रहे हैं कि हाँ सिक्का ही खोटा है। तो कई बार हम इसको सरकास्टिकली यूज कर देते हैं, कहते हैं क्या करें जब अपना ही सिक्का खोटा है। तो कई बार हम अपने किसी फैमिली मेंबर को एड्रेस करते हैं, किसी फ्रेंड को एड्रेस करते हैं, तो क्या होता है उसमें मैं कहने का क्या मतलब होता है कि वो बंदा मेरे किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं निकला, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्थलेस, वर्थलेस। देन हम अपनी लास्ट क्वेरी की ओर। ठीक है, तो लास्ट क्वेरी फॉर द डे इज मैं दौलत का भूखा नहीं हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे बोल देते हैं दैट आई एम नॉट हंग्री फॉर मनी, तो बड़ा रॉ सा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में कि हाँ बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दी। तो इसको हम और सजा के कैसे बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं आई एम नॉट आफ्टर दी मनी, आई एम नॉट आफ्टर दी मनी। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको एक क्वेरी सेशन पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हो सकता है आपके दिमाग में भी बहुत सारे हिंदी वर्ड्स हो जिनकी इंग्लिश आपको ना पता हो और आप जानने में इंटरेस्टेड हो। तो क्या करना है आपको, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि आपको इस वर्ड की इंग्लिश जाननी है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर वोकेबुलरीज के पेज पे एक मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड आई एश्योर यू कि इस बार मैं वीडियो लाने में कोई डिले नहीं करूँगी। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टाइमली। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।